हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजीज़ से, जो कि पहला डिजीज़ है यूरोलिथियासिस। तो जानते हैं कि यूरोलिथियासिस क्या होता है। जनरली इट इज़ अ स्टोन, बट ये यूरोलिथियासिस क्या है उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यूरोलिथियासिस में जैसे हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो यूरोलिथियासिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूरोलिथियासिस। यूरो मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट, लिथियोस मतलब होता है स्टोन। तो यूरोलिथियासिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं उसे देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आर किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर में दिख रहा है। 2 किडनीज है, ये लेफ्ट और राइट किडनीज, 2 यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। अगर यहाँ पे कहीं पर भी स्टोन जो है आ जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम बोल देंगे यूरोलिथियासिस। लेकिन जब हम अगर स्पेसिफिकली किडनी की बात करेंगे, किडनी के अंदर बनने वाले स्टोन को हम नेफ्रोलिथियासिस टर्म से जानते हैं। नेफ्रो मतलब होता है किडनी और उसके अंदर लिथियोस मतलब स्टोन। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन के बारे में, कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं। तो जनरली स्टोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रेडियो ओपाक स्टोन और दूसरा है रेडियो ल्यूसेंट स्टोन। रेडियो ओपाक स्टोन के अंदर जो है वो आ जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो कि अराउंड 60% ऑफ द रीनल कैल्कुलाई होता है। सेकेंड है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि 20% ऑफ द टोटल रीनल कैल्कुलाई का होता है। रीनल कैल्कुलाई जो वर्ड है, रीनल मतलब किडनी और कैलकुलस मतलब होता है स्टोन, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोन। रेडियोल्यूसेंट स्टोन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 टाइप के स्टोन आ जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड स्टोन, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट जिसको हम स्टूवेट बोलते हैं, जो कि 7% पार्ट होता है। यूरिक एसिड भी 7% पार्ट होता है। नेक्स्ट है सिस्टीन स्टोन, जो कि 3% पार्ट बनाता है टोटल रीनल कैल्कुलाई का। तो ये हमारे 2 टाइप के स्टोन और उनकी कैटेगरी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ रीनल स्टोन। कहाँ से ये स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ये जनरेट हो रहे हैं बॉडी के अंदर। तो उसमें सबसे पहला है सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन बाई सॉल्ट। सॉल्ट के द्वारा यूरिन का हमारे सुपर सैचुरेशन हो जाना। सुपर सैचुरेशन कैसे होगा, अगर हम बात करते हैं यूरिन की, यूरिन मोस्टली जो यूरिन का कंपोजिशन होता है उसमें वाटर होता है, और अगर उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, एक लिमिट के ऊपर हो जाए, एक्सीड कर जाए, और तब हम उसे बोलेंगे सुपर सैचुरेशन ऑफ यूरिन। उस कंडीशन में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है थ्रू द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसमें से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सलेट इज़ अ नॉर्मल मतलब कॉमन एग्जाम्पल है। सेकेंड है इंक्रीज्ड यूरिनरी एसिडिटी। इसमें क्या होगा कि यूरिन की जो एसिडिटी है, यानी कि उसका पीएच होगा, वो लो हो जाएगा। तो अगर यूरिन का पीएच परसिस्टेंट लो है तो उस कंडीशन में भी स्टोन के फॉर्मेशन हो सकते हैं। यूजुअली यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनहिबिटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले हम समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल कैसे बनेगा, सॉल्ट है, सॉल्ट से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा और वो क्रिस्टल हो जाएगा, यानी कि स्टोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर एक साइट्रेट है जो कि एक प्रकार से इनहिबिटर का काम करता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को स्टॉप करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। तो अगर उसका लॉस होता है तो उस वजह से भी हमारे बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब अगर हमारी बॉडी मतलब हमारे यूरिन के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन का फॉर्मेशन कर सकता है। हाइपर यूरिकोसूरिया। हाइपर यूरिकोसूरिया मतलब यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाना यूरिन के अंदर, उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं। सिस्टीनूरिया यानी कि सिस्टीन का बढ़ जाना, वो भी सिस्टीन के स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। अब हमको स्टोन को इन्वेस्टिगेट करना है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन प्रेजेंट है या नहीं।
उसके लिए हमें क्या कराना होगा, ब्लड टेस्ट कराना होगा। ब्लड टेस्ट में हम RFT कराएंगे, बाइकार्ब कराएंगे, यूरिक एसिड एंड सीरम कैल्शियम, इनमें से करा सकते हैं। RFT क्यों कराएंगे, हमें रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों करना है, क्योंकि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से किडनी पे असर पड़ेगा, उसके फंक्शन पे असर पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, RFT करानी है। बाइकार्ब क्यों कराना है, बाइकार्ब इसलिए कराना है कि एसिडोसिस के जो केसेस होते हैं उस कंडीशन में भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको देखने के लिए हम बाइकार्ब कंसंट्रेशन कराएंगे। यूरिक एसिड, जैसे यूरिक एसिड के स्टोन को देखने के लिए कैल्शियम क्यों कराना है, हाइपर कैल्सिनुरिया की वजह से भी स्टोन बन सकता है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हाइपर कैल्सिनुरिया और स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी, अब हमें स्टोन को देखना है कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के किस पार्ट पे स्टोन है, उसको देखने के लिए हमें अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है। यूरिन की माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह है उसको देखने के लिए फर्दर माइक्रोस्कोपी टेस्ट कर सकते हैं कि स्टोन किस टाइप का है, कौन सा स्टोन है, उसको भी हम देख सकते हैं। यूरिन एनालिसिस में रूटीन जांच कर सकते हैं, प्रोटीन देख सकते हैं, पीएच देख सकते हैं ब्लड का, यूरिन का, और साथ ही साथ हम लोग एक्सरे और सीटी स्कैन कराकर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन प्रेजेंट है या नहीं। लास्ट हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारा आ जाएगा हाई फ्लूइड इनटेक। जो पेशेंट जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, यानी किडनी में स्टोन्स है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन है, तो पहला जो रिकमेंडेशन आता है वो है हाई फ्लूइड इनटेक, जिसकी वजह से हमारा जो स्टोन है, अगर वो स्मॉल स्टोन है तो वो रिलीज आउट हो जाएगा थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट। रिडक्शन ऑफ सोडियम, कैल्शियम और प्रोटीन, हमें 3 चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन करना है, जिसमें हम सोडियम इंटेक कम करेंगे, कैल्शियम और प्रोटीन में इंटेक भी कम करेंगे। और समटाइम्स एंटीबायोटिक दिया जाता है जिस कंडीशन में कि इन्फेक्शन वगैरह फर्दर ना हो स्टोन फॉर्मेशन की वजह से, उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक भी प्रेफर करते हैं। तो ये था हमारा आज का यूरोलिथियोसिस के बारे में। नेक्स्ट डिजीज़ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।